हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा वीडियो टायर प्रेशर मॉनिटर पे होने वाला है, क्योंकि आज हम इंस्टॉल करेंगे टायर प्रेशर मॉनिटर को। तो दोस्तों, ये दो बॉक्स है अभी मेरे पास। इन दोनों ही बॉक्स में टायर प्रेशर मॉनिटर है। एक 4 व्हीलर के लिए है और एक 2 व्हीलर के लिए। तो आज हम दोनों ही व्हीकल्स में इसको इंस्टॉल करेंगे, लेकिन वीडियो होगा दोनों का अलग अलग, क्योंकि एक ही वीडियो में दोनों को डालने का मतलब है कि वीडियो लेंथ काफ़ी लंबा होगा और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस वीडियो को नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए मैं वीडियो को अलग अलग कर रहा हूँ, 2 व्हीलर के लिए अलग और 4 व्हीलर के लिए अलग। इससे होगा क्या कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उसको देख पाएंगे। जिस भी व्हीकल्स में आपको इंस्टॉल करना है आप स्पेशली उसी वीडियो को देख पाएंगे। तो अब आते हैं इसको क्यों इंस्टॉल करना है और इसको इंस्टॉल करने के क्या फ़ायदे हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आप अपने टायर प्रेशर को हमेशा मॉनिटर कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे पास टायर इन्फ्लेटर होने के बाद भी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर राइड से पहले टायर प्रेशर को चेक करें। क्योंकि अगर आप अपने यूज़र मैनुअल में अगर देखते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि आपको हर राइड से पहले टायर प्रेशर को चेक करके फिर राइड करना है। क्योंकि देखिए, टायर प्रेशर इंजन परफॉर्मेंस के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप लगातार कम टायर प्रेशर पे या पंक्चर होने के बाद भी अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपके इंजन परफॉर्मेंस पे काफ़ी असर पड़ता है। सबसे पहले तो आपका जो माइलेज है वो ख़राब होगा, और दूसरा जो स्पीड है उसमें भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। और साथ ही साथ व्हीकल का जो अलाइनमेंट है वो भी सही नहीं होता। इसलिए टायर प्रेशर भी एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इंजन परफॉर्मेंस के लिए। इस गैजेट के थ्रू आप अपने टायर प्रेशर को हमेशा मॉनिटर कर पाएंगे। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप अपने व्हीकल के टायर प्रेशर को हमेशा चेक कर पाएंगे कि उसमें हवा कितना है, हवा कम है, या पंक्चर होने के कारण धीरे धीरे हवा कम हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर जानेंगे इसके बारे में और फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इस वीडियो में हम 2 व्हीलर टायर प्रेशर मॉनिटर को इंस्टॉल करेंगे। तो अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले आता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल, फिर आता है यूएसबी चार्जिंग केबल। इसके थ्रू ही हम मेन यूनिट को चार्ज करेंगे। यह है एंटी थेफ्ट नट और इसके साथ एक रिंच भी दिया गया है। फिर आता है ये होल्डिंग क्लैंप, इस पे ही डिवाइस को इंस्टॉल करेंगे। फिर ये है 2 टायर प्रेशर सेंसर, क्योंकि ये 2 व्हीलर के लिए है इसलिए इसमें 2 सेंसर है। और इस पे आप यहाँ देख सकते हैं टायर नंबर मेंशन किया हुआ है, जिसपे फ्रंट व्हील लिखा है FW करके, उसको फ्रंट पे इंस्टॉल करना है। और जिसमें RW लिखा है उसको पीछे वाले व्हील में इंस्टॉल करेंगे। अब आखिरी में आता है ये टायर प्रेशर मॉनिटर। ये इस तरह का है, यहाँ पे इसका डिस्प्ले है और यहाँ 2 बटन है जिसके थ्रू आप डिवाइस को ऑपरेट करेंगे। और बैक साइड में इसके चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। और ये जो आप होल देख रहे हैं इसके थ्रू ही हम क्लैंप में इसको इंस्टॉल करेंगे। तो अब आते हैं इस डिवाइस को कैसे ऑपरेट करना है। तो सबसे पहले इस बटन को प्रेस और होल्ड करके डिस्प्ले को ऑन करना है। डिस्प्ले ऑन होने के बाद यहाँ बहुत सारा नंबर आपको दिख रहा होगा। इसमें 00 वाला ऊपर नीचे टायर प्रेशर को इंडिकेट करेगा। बीच वाला क्लॉक है, उसके बगल में ये बैटरी इंडिकेटर है, और डिग्री सेल्सियस वाला टायर टेम्परेचर को इंडिकेट करेगा। FW का मतलब हुआ फ्रंट व्हील और RW का मतलब हुआ रियर व्हील। इसके इस बटन को प्रेस और होल्ड करके इसके सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे प्रेशर यूनिट को चेंज करना हो, क्लॉक को हाई या लो प्रेशर वार्निंग रीडिंग आप कितने पे रखना चाहते हैं, हाई लो वार्निंग टेम्परेचर रीडिंग आप कितने पे रखना चाहते हैं, ये सब सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेटिंग को चेंज करने के लिए ऑन ऑफ बटन का यूज करना है और मोड चेंज करने के लिए दूसरे बटन को यूज करना है। अब देखिए सेंसर के बैटरी को आप कैसे चेंज करेंगे। इसके साथ जो ये टूल दिया गया है उसकी मदद से हम सेंसर कैप को ओपन करेंगे। फिर यहाँ से बैटरी को रिप्लेस करना है। ये 3 वोल्ट का लिथियम बैटरी है जिसका मॉडल नंबर है CR1632। अगर कभी खराब होता है तो इसी स्पेसिफिकेशन की दूसरी बैटरी आप लेके इसमें लगा सकते हैं। तो इसको मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ यामाहा R15 वर्जन 2 में, लेकिन आप इसको किसी भी 2 व्हीलर व्हीकल में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेंसर को इंस्टॉल करना है। पहले पीछे वाले व्हील से शुरू करते हैं। तो इसमें RW वाला जो सेंसर है उसको इसमें इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले वर्ल पिन कैप को रिमूव करना है। फिर इस टायर प्रेशर मॉनिटर सेंसर को क्लॉकवाइज मूव करके सिंपली टाइट करना है, जैसा कि आप वर्ल पिन कैप को करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही कैप इसमें इंस्टॉल हुआ यहाँ रियर व्हील रीडिंग शो होने लगा। इसी तरह फ्रंट व्हील में भी करना है।
अब अगर आप चाहते हैं कि कोई इसको खोल ना सके तो इसमें पहले ये वाला नट को इंस्टॉल करना है, फिर सेंसर को इसमें लगाना है, फिर इसके पीछे लगे नट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा के सेंसर के बिल्कुल क्लोज आके इसको टाइट करना है। इसे टाइट इस स्पैनर से करना है जो कि इसके साथ दिया गया है। अब इस सेंसर को आप ऐसे नहीं खोल पाएंगे। इसको ओपन करने के लिए इसके पीछे लगे नट को पहले लूज करना है, फिर ये सेंसर ओपन होगा। अब टायर प्रेशर एक्यूरेसी को भी हम चेक करते हैं। अब देखिए, टायर में हवा कम हो या हवा लीक हो रहा हो या जितना हवा होना चाहिए टायर में उससे कम हो या ज़्यादा हो, तो उस केस में ये वाला साउंड आपको सुनाई देगा। तो अभी मेरे पास ये टायर इन्फ्लेटर है, तो अभी आप देख सकते हैं इसका जो रीडिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही रीडिंग है जो टायर प्रेशर मॉनिटर का था अभी। तो एक्यूरेसी भी लगभग सेम है। अब आते हैं डिस्प्ले यूनिट पे, तो इसको हैंडल बार पे इंस्टॉल कर सकते हैं आप। यहाँ से आप क्लैंप का डायमीटर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले इस तरह से इसको इंस्टॉल करना है। फिर डिस्प्ले यूनिट को इसके ऊपर क्लॉकवाइज रोटेट करके इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे आप इस दोनों बटन के थ्रू इसके ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर व्हीकल को आप कुछ देर यूज नहीं करते हैं तो इसका डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, और जैसे ही व्हीकल को आप यूज करेंगे इसका डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो ये था सारा कुछ इसका। वैसे देखा जाए तो इन सब गैजेट्स के फीचर्स तो होते ही हैं कमाल के, पर इन सब को लगा के राइड करने का एक अलग ही मजा होता है। और मुझे तो खास करके काफी शौक है इन सब चीजों का, और मैं अपने कार, बाइक्स और फोर व्हीलर्स में ऐसी ऐसी चीज़ें बराबर इंस्टॉल करता ही रहता हूँ। गाड़ियाँ कितनी भी पुरानी हो, इन सब चीज़ों के कारण दिल लगा रहता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट्स करके आप मुझे बताइए। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज पे भी जाके आप मैसेज कर सकते हैं। उस फेसबुक पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर इस प्रोडक्ट को आप परचेज करना चाहते हैं तो इस प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके इसको परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।